जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबने मारा घना मानसू राम राम। आज मैं आपने माई चौथ री कहानी सुनाऊं। इन्हें माघ चतुर्थी री कहानी भी किया करे और तिलकुटा चौथ री कहानी भी किया करे। माई चौथ के वो, माघ चतुर्थी के वो या तिलकुटा चौथ के वो एक ही कहानी है सा। तो सुनो आ माई चौथ री कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी आ जेका बहुत ज्यादा धर्म पुण्य आदि करता। बेने परिवार में चारों तरफ सब तरह की सुख संपत्ति, बहुत धन धान्य हो, पर कोई संतान को नहीं। आ बहुत बड़ी कमी ही बेने। बे धर्म पुण्य तो बहुत ज्यादा करता, पर व्रत उपवास के बारे में की नहीं जानता। ना तो सेठ साहूकार कोई व्रत उपवास करतो और ना ही साहूकार नहीं करती। खुदरे संतान नहीं होने के कारण वे दोनों मन ही मन बहुत ही उदास रहता। एक दिन साहूकारनी रे चूल्हा रमाई ने जकी आग हुआ करे, भाई दियो किया करे बीने, वो भाई दियो खत्म हुई गयो। जन बा साहूकारनी दौड़ी दौड़ी पड़ोसन कने गई। साहूकारनी तो बहुत ज्यादा उतावली ही सोचियो कि मैं फटाफट पड़ोसन कने जाऊं और चम्मच रमाई ने थोड़ो सो भाई दियो लेना जाऊं, आयन चूल्हो जलान फटाफट भोजन बनाई दूं और मारा पति देव ने जीमा आई दूं। आगे गई तो वह पड़ोसन कहानी सुनती। जने साहूकारनी कियो कि सखी मने थोड़ो सो भाई दे चाहिए। जनवा पड़ोसन कियो कि भाई मैं तो कहानी सुनू, कहानी सुनती बीचे उठू कोनी। साहूकारनी पूछो कि बीचे नहीं उठे एड़ी किसी कहानी है, कहनी कहानी सुने, कहीं सुन रही है, मन तो की ठा कौन पड़े, मैं तो की जानू कोनी व्रत उपवास के बारे में। जनवा पड़ोसन कियो कि आ माघी चौथ री कहानी है जकी मैं सुनू, कहानी ने सुनता बीचे नहीं उठ्या करे। जन साहूकारनी कियो कि इतनी नेम कहानी सुने, ई कहानी रे मैंने कहीं हुआ करे, मन बता आज कहीं है और ई कहानी ने सुनना कहीं हुए। जनवा पड़ोसन कियो कि आज चौथ माता रो व्रत है और मैं चौथ माता री कहानी सुनू, और कोई भी व्रत उपवास री कहानी सुन तो अपन ने बीच में नहीं उठना चाहिए। जन साहूकारनी पूछियो कि ई चौथ माता री कहानी सुनना कहीं हुआ करे जको बता। पड़ोसन बोली कि ई चौथ माता री कहानी ने सुनना अन्न हुए, धन हुए और बांझ रे संतान हुए, सब चीज देवे चौथ माता। जन बा पड़ोसन रे मांडेड़ी चौथ रे कने साहूकारनी हाथ जोड़न बोली कि हे चौथ माता, मैं तो की जानू कोनी, पर मारे संतान कोनी, और आज हुई मैं अगर नाई रह जाऊं तो थारे सवा शेर तिलकुटा रो प्रसाद करूं, और चौथ माता मैं थारो व्रत करूं। चौथ माता रो ईश्वर आशीर्वाद हुयो कि बा नाई रहेगी। साहूकारनी मन ही मन खुश हुई कि मैं चौथ माता मन्नत मांग रही हूँ और मैं नाई रहेगी। अबे साहूकारनी ने तो मन ही मन और फुर्ती लगी कि मैं चौथ माताओं की और ही मन्नत मांगू। जन साहूकारनी मन ही मन चौथ माताओं मन्नत मांगी कि हे चौथ माता, थारा आशीर्वाद मैं नाई रहेगी, पर अब मारे लड़को हो जावे तो मैं थारे 2.5 शेर को तिलकुटो कर देऊं। धीरे धीरे समय निकल गयो। 9 महीना पूरा हुआ बाद में साहूकारनी के लड़को भी हो गयो। साहूकारनी ने बात तो लालच आए गयो। अब बा चौथ माता ने कह रही है कि हे चौथ माता, मारो बेटो बड़ो हो जाए और विवाह योग्य हो जाए, जन मारे बेटा रे ब्याह रे महीने में थारे 1.25 मन रो तिलकुटो करूं। चौथ माता रा आशीर्वाद दूं, बेटो दिन दूनो रात चौगुणो जल्दी बड़ो ही गयो और बेटा रो ब्याह मंड गयो। सब लोग बारात लेर रवाना हुई गया, पर साहूकारनी तो तिलकुटा रो प्रसाद चढ़ायो कोनी चौथ माता रे। चौथ माता मन ही मन सोचो कि साड़ी साहूकारनी रे कोई जबान ही कोनी कहीं। मन्ने तिलकुटा आगे बढ़ाती बढ़ाती आज तक हमार कौन छड़ायो, मन पागल बनावे। जदा संतान होने वास्ते प्रसाद बोलियो और इरे बेटा रो आज ब्याह हो रियो है, जड़ तक हमारे प्रसाद कौन चढ़ायो तिलकुटा रो। मारे आज 1.25 शेरू लेन 1.25 मन तक रा तिलकुटा बोल दिया, पर बेटी एक ही भोग नहीं लगायो। अगर आज मैं इन्हें की चमत्कार नहीं दिखाऊं तो ये जगत रे मैंने मन कुण पूछी। चौथ माता मन ही मन सोचो कि साहूकारनी, तू थारे बेटा रे ब्याह रे कारण इतनी कोडीली हुई है, इतनी खुश हुई है, पर अबा थने चमत्कार दिखाऊं मैं और थने थारी पूरी की पूरी पुरानी बातें याद आ जाए। बठी ने साहूकारनी रे बेटो परनिजने गयो प्रो। साहूकारनी रे बेटो चमरिया रे महीने 3 फेरा तो ले लिया। बेटा रे 4था फेरा रे महीने चौथ माता गाजती घूरती आई और बीन राजा ने उठार बटू लेगी और पिंपल रा खोकर में ले जान बिठाई दियो। आठी ने फेरा रे महीने हाहाकार मच गई
के दूल्हा राजा कठिन गयो, दूल्हा राजा कठिन गयो। ब्याह रे महीने आयोड़ा सब जना बींद राजा ने ढूंढण वास्ते निकल गया, पर बींद राजा तो कदे ही कोन मिलिया। सोचता सोचता बहुत सारा दिन निकल गया। मारो महीनो पूरो निकल गयो, फागण आए गयो, फागण रो महीनो पूरो निकल गयो, चेत आए गो, आधो चेत निकल गयो, धीरे धीरे गणगौर आएगी। गणगौर 16 दिना रे महीने कंवारी कन्या ही जगी गणगौर पूजन वास्ते दोब लेवन जावती, बे पींपल रे नीचे दोब लेवन गई। वे सब कंवारी कन्या रे साथे जकी बा आधा फेरा खायोड़ी कन्या ही बा भी साथ में ही। बाकी सब छोरियां तो भी पींपल रे नीचों दूब लेन पाछे आ जाती, पर बा दूल्हा राजा री जकी पत्नी ही बा दूब लेवन जावती। जन पींपल रे माथे खोकर रे महीने बैठो वो बींद रोजीना बिन कहतो कि आए मारी अदब्यायोड़ी, आए मारी अदब्यायोड़ी। आ बात सुन सुन और बा छोरी सुकण लागी, बहुत ज्यादा चिंता में रहन लागी। बी आधा फेरा लियोड़ी कन्या री माँ बी कन्या ने कह रही है कि बेटी मैं तेने बहुत ही अच्छो खिलाऊं पिलाऊं, फिर तू दुबली पतली हो रही है, चिंता में लाग रही है, तू सूखनी पड़गी, कई कारण है। जन बा कन्या बोली कि माँ बाकी तो सब मारी सहेलियां दूब लवन जावे, जन कोई तरह की आवाज कोनी आवे, पर जद मैं दूब लवन जाऊं तो पिंपल माते एक बींद बनियोड़ो, दूल्हा राजा रा कपड़ा पहनियोड़ो, सेहरो बांधियोड़ो, मेहंदी लगायोड़ो दूल्हो बनियोड़ो बैठो है, जको मने कहवे कि आए मारी अदब्यायोड़ी। माँ मैं ई बात ने सुन सुन चिंता में पड़ गई कि ओ बाकी की नहीं कौन कहवे, मनीष क्यों कहवे। बेटी री बात सुनते ही वह माँ दौड़ी दौड़ी गई और भी पींपल रे नीचे जाए ऊपर की तरफ देखियो, तो भी ने खुद को जवाई पींपल रे माथे बैठो दिखियो। जन बा सासू माँ खुद रे जवाई ने कहवे कि मारी बेटी ने थे अदब्याई करी, बीर साथे आधा फेरा लिया और थे फेरा रे बीच में उठ आयन अटे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि इरे महीने मारी कोई गलती कोनी सासू जी, मैं तो चौथ माता रे गिरवी रखियोड़ो हूं। सासू जवाई ने पूछे कि काई कारण है जगह थे चौथ माता रे गिरवी रखियोड़ा हो। जन जवाई खुदरा सासू जी ने कहवे कि मारी माँ चौथ माता रे तिलकुटो बोलियो और बा तिलकुटा रो प्रसाद करियो कोनी, आगू आगे लालच पाती गई लेकिन बा प्रसाद आज तक ही कोन करियो। जी कारणों चौथ माता नाराज हुई और मने फेरा रे बीच में उठाई ली और अठ लान बिठा दियो। वह सासू जवाई री इतनी बाता सुन और तुरंत जवाई राजा री माँ कने गई और जार खुदरी समधन जी ने पूरी बात बताई। सब कारणी बोली कि हे चौथ माता मारो गलती होगी, मैं आप बारंबार माफी चाहूं, अब आप मारा बेटा ने पाछो भेजो तो मैं आप 2.5 मन रो तिलकुटो करूं। और साथे साथे बी कन्या री माँ भी चौथ माता रे 2.5 मन रो तिलकुटो बोलियो। चौथ माता दूल्हा री माँ और दुल्हन री माँ दोनों री बात सुनन बहुत प्रसन्न हुई और बीरे बेटा ने बठू लाई फेरा में बिठाई दियो। गाजा बाजा धूमधाम ब्याह हुई गयो और साहूकारणी और साहूकारणी री समधन दोनों जना मिल धूमधाम खुदरो जितो जितो बोलियोड़ो हो चौथ माता रे तिलकुटा रो प्रसाद करियो और पूरी नगरी ने जिमई, पूरी नगरी में हेलो फिरायो कि ई नगरी रे महीने सब जना चौथ माता रो व्रत करो और तिलकुटा रो प्रसाद करो, चौथ माता रे भोग लगाओ, ब्यू चौथ माता आपने अन्न दे, धन दे, पुत्र दे, सब मनोकामना पूरी करी, आपरा सब दुख हरी। साहूकारणी री बात सुन और पूरी नगरी रा जितनी भी स्त्रियां ही सब चौथ माता रो व्रत करन लागी और चौथ माता रे तिलकुटा रो प्रसाद करती। पूरी नगरी रे महीने अन्न धन लक्ष्मी पुत्र संपूर्ण आनंद चौथ माता री कृपा सब चीज हुई गया। हे चौथ माता भी साहूकार बेटा बहू ने मिलाया जिसा सबने मिलाई जो और भी साहूकार निर्माते नाराज हुआ जिसा किरई माते मत हुई जो। कहानी कहता ने सुनता ने और हुंकारा भरता ने ई कहानी रो फल हुई जो। घटती वे तो पूरी कर जो, पूरी वे तो निर्माण छाड़ जो। श्री विनायक जी महाराज और चौथ माता आगे जाए साग भर जो। जय हो श्री चौथ माता की, जय हो श्री विनायक जी महाराज की। एरे साथे में आपने
तिलकुटा चौथ विनायक जी की कहानी सुनो। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। तो सुनो विनायक जी महाराज जी प्यारी सी कहानी। दो देवरानी जेठानी ही। देवरानी ने तो धन घणो हो और जेठानी गरीब ही। जेठानी गणेश भगवान की परम भक्ति और गणेश भगवान की बहुत ज्यादा आराधना करती, पूजा पाठ करती, पर पेट के खातर भी ने घरू बारे काम करने वास्ते जाणू पड़तो, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ज्यादा गरीब ही। तो बा मन ही मन सोचती कि देवरानी रे बहुत ज्यादा धन है, पैसो है, देवरानी कोई दूसरा नौकर राखी और मैं कोई दूजा रे घरे काम करने जाऊं, इरो अच्छो है कि मैं मारा देवर जी रे घरे काम करने जा परू। जिन कारण देवर जी ने और देवरानी जी ने कोई दूजो नौकर राखनो कौन पड़े और मने कोई दूसरा रे घरे काम करनो कौन पड़े। घरो काम घर में ही हो जाई और घरी मजदूरी भी घर में ही रह जाई। यूं सोचन बा जेठानी खुदरी देवरानी रे चून पीसने जावती। पुराना जमाना में ये आटा चक्कियां तो ही कोनी, तो घरे घट्टी होती, भी घट्टी पीसनो पीसता। वो काम जेठानी करती देवरानी रे घरे जाइन। चून पीसिया रे बाद महीने बा जेठानी जगह कपड़ा वो चून आटो छाणती। बी कपड़ा ने बा चून भरियोड़ो खुद रे घरे लियाती। चून आटो भरियोड़ो जो कपड़ो हो बी कपड़ा ने बा खुद के घरे लियाती। घरे लाइन बी कपड़ा ने पानी रे महीने धोन और बी ऊपर वो चून आटो उतर तो पानी रे महीने वो खुद रे धणी ने पिलाई देती। बीरो धणी कटी काम करने जातो कोनी। एक दिन देवरानी रे टाबर देख लिया और घरे जार खुदरी माँ ने बोलिया कि माँ ताई जी तो आपनो चून रो कपड़ो ले जावे और घरे ले जान ताऊ जी ने घोड़न पिलाई देवे। देवरानी आ बात सुनकर बहुत क्रोधित हुई और अगले दिन जेठानी चून पीसन आई। पीस पिसाइन पाछी रवाना होन लागी। जन वो चून छानियोड़ो कपड़ो ले जाऊन लागी, जन देवरानी भी जेठानी रे हाथ में वो कपड़ो खींचन छीन लियो और बोली कि मारा घरों जावे ना हाथ धोर जाया कर। यानी कि देवरानी खुदरा धन में इतनी अंधी हुयोड़ी कि जेठानियों इतना आंटा निकालिया कि हाथारे भी आटो चिपेड़ो नहीं रहनो चाहिए, वो भी मारे घरे धोर जाटे। बा जेठानी बेचारी जो देवरानी कियो जो ही करियो और घरे गई तो धनी बोलियो कि ला चून गोल दे दे जो पी लू। जेठानी कियो कि आज तो मारी देवरानी वो चून छानन वालो कपड़ो भी राख लियो और मारा हाथ भी धुलार भेजिए, अब मैं थान कहीं पी लूं। इतो सुनते ही भी जेठानी रो धनी आग बबूला हुयो, बहुत ज्यादा गुस्सा में आयो और आग और भी खुद की लुगाई ने पाटो मारन लाग्यो। बा जेठानी खुदरे धनी रे हाथों भी बाजोटू बचड़ा खाती गई और खुदरा आराध्य देव गणेश जी महाराज ने याद करती गई, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज। यूं करती करती भी दर्द मारी बातों सोएगी। गणेश जी महाराज आया और पूछियो कि भाई तू सुती क्यों है। जनबा जेठानी गणेश जी महाराज ने कियो कि रोजीना मैं मारी देवरानी रे चून पीसने जाऊं और भी चून रो जको मैं छाणू वो कपड़ो लाई और मारा घर धनी ने मैं गोलन पिलाई दूं। आज तो बा मारी देवरानी वो कपड़ो भी राख लियो और मारा हाथ भी धुलार भेजिया, तो मैं मारा धनी ने पिला नहीं सकी। बीरे कारणों गुस्सा रे मारे मारो धनी मने ये बाजोटियों मारन लाग्यो। अब मारा पूरा शरीर माते ये बाजोटियारी बहुत ज्यादा चोट लागियोड़ी है, भी दर्द रे मारे में सुती हूँ। जेठानी री इतनी बात सुनते ही गणेश जी महाराज कियो कि अरे मारो पेट गड़बड़ हो रही है। मैं तो आज घर घर जाए ने तिलकुटो खार आयोड़ो हूँ, मारा पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, मने निपटना री मन में आवे, तो तू बता मैं अब कठ निपटू। बा जेठानी बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, जठे आप री इच्छा हुए जटे आप चाहो जटे निपट लो सा। जना गणेश जी महाराज मेरी बात सुन और निबट और बोलिया कि मैं निबट तो लियो पर अब पूछू कठे। जनबा जेठानी गुस्सा रे महीना आयोड़ी बोली कि पूछ मारा माथा रे माते, थने ठा कोनी कि मारा पूरा शरीर रे माते चोट ही चोट लागियोड़ी है, दर्द हो रिया है और थने ऊपर पूछनी बाता आवे। गणेश जी महाराज भी जेठानी री बात सुन बीरे माथा रे माते पूछ चल्या गया। थोड़ी देर बाद बा उठ देखे तो पूरो को पूरो घर हीरा पन्ना जगमगा रियो है।
और गणेश जी महाराज बीरा माथा माथे पहुंचन गया। जठे बीरा पूरा बाल बाल पर एक एक बाल पर हीरा पन्ना जगा जग कर रिया है। चारों तरफ जेठानी रे धन ही धन हो गयो। गणेश जी महाराज रा आशीर्वाद अपार धन हो गयो। अब जेठानी भी धन ने इकट्ठो करन लागी तो जेठानी ने बहुत ज्यादा समय लाग गयो। जेठानी ने गणेश जी महाराज रा आशीर्वाद येड़ो धन इकट्ठो करता करता इतो समय लाग गयो कि बिने देवरानी रे घरे जाना रमाई बहुत देर हुईगी। देवरानी बहुत ज्यादा मिजाजन ही, बहुत ज्यादा अभिमानी घमंडी ही, तो भी रे इंतजार हुयो कोनी कि आज भाभी सा आया कोनी, क्यों थोड़ा लेट क्यों हो रिया है। तो बा खुदरा टावरा ने भेजा कि जार देख रहो आज बा बड़ी कोनी यू कर। और मन ही मन बा गालियां निकाले बहुत ज्यादा ओछी बोले। टाबर खुदरी ताई रे घरे आया और देख पाछा गया। पाछा घरे जार खुदरी माँ ने कियो कि माँ ताई जी के तो बहुत सारो धन धान्य हो रियो है। ताई जी तो बिने समेटना में इकट्ठो करना में लाग्योड़ा है, जिन कारण अपन घरे कोनी आया। देवरानी मन ही मन सोचियो कि बीरे इतो धन कठू आएगो और बीरे धन हुईगो जनबा मारे चून पीसने कोनी आवे लाभ। यूं सोचती सोचती देवरानी भागी भागी आई और जेठानी ने पूछी कि थारे इतो धन किया हुई गयो। जेठानी पूरी बात बताई, क्योंकि जेठानी तो मन री साफ ही और सच्चा दिल वाली ही। अब जेठानी री इतनी बात सुन देवरानी रे तो अजीर्ण हुईगी। देवरानी दौड़ी दौड़ी खुदरे घरे आई और आर खुदरा धनी ने केवे कि मने भी थे पाटो ही पाटो मारो। जेठ जी जेठानी जी ने पाटो ही पाटो मारिया। जण बेने इतो सारो धन हुई गयो। ओ पकड़ो बाजोटियो और थे मने इरू मारो जो आपाणी बहुत ज्यादा धन हो जाई। भी देवरानी रो धनी भी ने कह रियो है कि भाई तू धन री भूखी मारू क्यों मार खावे है। पर वो तो कितो ही समझायो बा समझी कोनी। आखिर परेशान हुयोड़ो वो देवरानी रो धनी भी ने खूब मारी। भी देवरानी रे शरीर पर बहुत ज्यादा चोटा आएगी और बा खुदरा मकान ने खाली कर दियो और गणेश जी रो नाम ले सोएगी। गणेश जी मन ही मन मुस्काता मुस्काता आया और भी देवरानी ने पूछियो कि मैं कठे निपटू। जनबा देवरानी बोली कि गणेश जी महाराज मारी जेठानी के तो छोटो सो मकान हो, मारे तो घणो ही बड़ो मकान है, थानी इच्छा हुए जटी निपट लो। गणेश जी देवरानी के सारा मकान ने महीने निपट लिया। निपटिया रे बाद में गणेश जी पूछियो कि अबे मैं पूछू कटे। जनबा लालची देवरानी बोली कि आओ मारा सिर माते पूछो। गणेश जी महाराज भी देवरानी रे माथे पूछ और अंतर ध्यान हुई गया। थोड़ी देर बाद बा देवरानी उठ देखियो तो पूरा घरे में गंदगी गंदगी हुईगी और खुदरा बाड़ा रे माथे बहुत ज्यादा सड़न हुईगी। बीरे घरे में चारों तरफ कूड़ो करकट कचरो हुई गयो और बहुत ज्यादा बदबू आने लागी। जना देवरानी रे मन री आंखियां खुली और देवरानी बोली कि हे महाराज थे मारे साथे ओ कहीं करियो, थे तो मारे साथे छल कपट करियो। जेठानी ने तो इतो सारो धन दियो और मन्ने तो कूड़ो करकट गंदगी दीवी। जन गणेश जी महाराज आया और बोलिया कि तू तो धन की भूखी मार खाई और बा थारी जेठानी तो धर्म री भूखी। गणेश जी महाराज यह बात सुन और देवरानी रे मन री आंखियां खुली और बा देवरानी बोली कि हे गणेश जी महाराज थे थानिया माया समेटो, मन्ने तो धन कोनी चाहिए। जन गणेश जी भी ने कियो कि तू थारो धन हेज कर मैनू आधो धन थारे जेठानी ने देवे, जण मैं आ माया समेटू ने तो कोनी समेटू। देवरानी खुदरे घरे मैनू आधो धन गणेश जी रे कहणो खुदरी जेठानी ने दियो। जण गणेश जी महाराज देवरानी रे घरे मैनू कूड़ा करकट गंदगी रीबा बदबू री माया समेटी। हे गणेश जी महाराज भी देवरानी ने दियो जेड़ो किनी मत दीजो और भी जेठानी ने दियो जेड़ो सबने दीजो। कहानी कहता ने सुनता ने और होंकारा भरता ने ई कहानी रो फल हुईजो। घटती हुए तो पूरी करजो, पूरी हुए तो निर्वाण छाड़जो। श्री गजानन जी महाराज आगे जाए साग भरजो। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।